नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बुलेटिन। राजधानी की बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। दिल्ली में किसानों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने एफसीआई के जरिए गेहूं खरीद फिर शुरू करने का फैसला लिया है। 24 अप्रैल से नरेला और नजफगढ़ में खरीद केंद्र शुरू होंगे, जहां किसानों को एमएसपी पर उपज बेचने की सुविधा मिलेगी। इस कदम से करीब 21,000 किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। साथ ही परिवहन लागत घटेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी मजबूत होगी। दिल्ली सरकार की पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना ने बड़ा मुकाम हासिल किया है। अब तक 5,30,000 से ज्यादा महिलाएं इस कार्ड का इस्तेमाल कर रही हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे महिला आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताया। टैप एंड गो तकनीक पर आधारित इस कार्ड से बसों में मुफ्त यात्रा और मेट्रो में भुगतान की सुविधा मिलेगी। इससे महिलाओं को हर महीने 1,200 से 2,400 रुपये तक की बचत हो रही है और सार्वजनिक परिवहन में उनकी भागीदारी भी बढ़ी है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह परिसीमन संशोधन के जरिए अपना छिपा एजेंडा लागू करना चाहती थी। पार्टी का कहना है कि संसद में बहुमत न मिलने के कारण ये कोशिश विफल हो गई। कांग्रेस अब इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में है और महिलाओं के अधिकारों पर बड़ा अभियान चलाने की बात कही है। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल से जुड़े मामले में अदालत की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के फैसले में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट स्पष्ट दिखता है, क्योंकि उन्होंने खुद माना कि उनके बच्चे केंद्र सरकार के पैनल में हैं और वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में शामिल होती रही हैं। ढांडा ने आरोप लगाया कि आरएसएस और केंद्र सरकार लगातार केजरीवाल के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने अरविंद केजरीवाल पर न्यायपालिका के खिलाफ माहौल बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 13 मार्च को केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से केस से हटने की मांग की, जिसके बाद सोची समझी साजिश के तहत न्यायपालिका को निशाना बनाया गया। स्वराज के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने जस्टिस शर्मा और उनके परिवार के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण मीडिया व सोशल मीडिया अभियान चलाया। एमसीडी में महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इन पदों पर किसे जिम्मेदारी मिलेगी, इसका फैसला जल्द होने वाला है। सत्तारूढ़ भाजपा इस पर अंतिम निर्णय लेगी, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। यह फैसला नगर निगम की आगामी नीतियों और कामकाज पर असर डाल सकता है। एमसीडी में भाजपा शासन के 1 साल पूरे होने पर स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कामकाज का विस्तृत ब्यौरा देते हुए दावा किया कि निगम ने इस अवधि में केवल प्रशासनिक सुधार ही नहीं, बल्कि व्यापक बदलाव की मजबूत नींव रखी है। उन्होंने कहा कि वर्षों से लंबित समस्याओं पर निर्णायक कार्रवाई करते हुए एमसीडी को नई दिशा दी गई है। दिल्ली में डेंगू के मामले धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। नगर निगम की रिपोर्ट के मुताबिक 18 अप्रैल 2026 तक कुल 79 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि शुरुआत धीमी रही, लेकिन अप्रैल में मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की है। सीबीएसई के 3 भाषा फॉर्मूला लागू होने के बाद स्कूलों में पढ़ाई का ढांचा बदलने लगा है। अब स्कूलों को एक अंग्रेजी और 2 भारतीय भाषाएं पढ़ाना अनिवार्य हो गया है। इस बदलाव के चलते कई निजी स्कूल विदेशी भाषाओं को हटाने की तैयारी में हैं। वहीं कुछ स्कूल नए तरीके से विदेशी भाषाएं पढ़ाने के विकल्प तलाश रहे हैं। इस फैसले का असर छात्रों के करियर विकल्पों और भाषा सीखने के अवसरों पर भी पड़ सकता है। दिल्ली में बढ़ती गर्मी को देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब आउटडोर असेंबली सीमित होंगी और उन्हें छायादार या इंडोर स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। खुले में कक्षाएं लगाने पर रोक रहेगी। साथ ही वाटर बेल्ट सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे हर 45-60 मिनट में बच्चों को पानी पीने की याद दिलाई जाएगी, ताकि डिहाइड्रेशन से बचाव हो सके। दिल्ली में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। तेज धूप और लू के कारण लोग घरों से निकलने में भी परहेज कर रहे हैं। सड़कों पर कम भीड़ नजर आ रही है। वहीं जो लोग बाहर निकल रहे हैं वे टोपी, छाते और ठंडे पेय का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की आशंका जताई है। लोगों को दोपहर के समय बाहर न निकलने और पानी अधिक पीने की सलाह दी गई है। 10 वर्षों में राजधानी का तापमान करीब 7 डिग्री तक बढ़ गया है। कंक्रीट के बढ़ते जंगल और हरित क्षेत्र की कमी से दिल्ली अब हीट आइलैंड में बदलती जा रही है। 2022 में जमीन की सतह का तापमान 41.2 डिग्री तक पहुंच गया।
दिल्ली की हवा एक बार फिर चिंता का विषय बन गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में आता है। हालांकि कई इलाकों में AQI 300 के पार पहुंच गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति संवेदनशील लोगों के लिए हानिकारक हो सकती है और प्रदूषण नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। शास्त्री पार्क IT पार्क में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जा रहा है। इस हाईटेक सेंटर के जरिए ट्रैफिक, प्रदूषण, बस संचालन और CCTV निगरानी जैसी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर मॉनिटर किया जाएगा। रियल टाइम डेटा से शहर की व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ये परियोजना दिल्ली को स्मार्ट सिटी मॉडल की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। समीपुर बादली इलाके में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। सड़क पार कर रहे एक युवक को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के वक्त पीछे चल रहे युवक के चाचा ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जानकारियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।